हेलो ट्रेडर। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बायस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है कोर्स के ऊपर, सीरीज के ऊपर समझ लो। ठीक है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट बायस के बारे में बताने वाला हूँ कि मार्केट में बायस कैसे काम करते हैं। ये है हमारे बायस के ऊपर वीडियो। कंप्लीट बायस पढ़ेंगे। इसमें आपको इतना कुछ सीखने को आज मिल जाएगा। आपको मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करने को मिल जाएगी। आप कैसे मार्केट की डायरेक्शन पकड़ सकते हो, जो ये मूव आया इसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो। ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बायस की वीडियो। बायस में क्या क्या जरूरी है? बायस में सिर्फ दो चीजें जरूरी हैं। दो चीजें जरूरी हैं। क्या? लिक्विडिटी, ये है नंबर वन पे। और सेकंड पे हमारे पास है पीओआई। बस ये दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी बायस फाइंड करने में, और किन्हीं चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक है लिक्विडिटी और एक है पीओआई। सबसे पहले मैं आपको लिक्विडिटी समझाता हूँ। समझो। नंबर वन पे जो लिक्विडिटी है वो मंथ के या हाई पे होगी या फिर होगी उसके लो पर। सिंपल। ठीक है। सेकंड पे वीक के हाई पर होगी या उसके लो पे। ठीक है। नंबर थ्री। अभी मैं इतना फास्ट फास्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको जरा फोकस करके देखना। और इतना सिंप्लीफाइड करने वाला हूं ना, आप हैरान हो जाओगे। नंबर तीन पे डे के हाई लो पे लिक्विडिटी होती है, ये तो सिंपल सबको ही पता है। और नंबर फोर पे जो लिक्विडिटी है, हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है। नंबर फोर। नंबर फाइव पे जो लिक्विडिटी है, स्विंग हाई लो पे लिक्विडिटी होगी। ठीक है। बस ये पांच लिक्विडिटी हैं। ये तीन तो इजी है, बाकी ये दो का मैं आपको समझाऊंगा आगे। अभी पीओई समझो। पीओई में बस ये मेजर पीओई मैं बता रहा हूँ। नंबर वन, या तो वो होगा ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम सिंपल जुबान में कहते हैं ओबी। नंबर दो पे एफवीजी, फेयर वैल्यू। ठीक है। ये हमारा एफवीजी। नंबर तीन पे जो हमारे पास पीओआई है वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। तीन ये हो गए और पांच ये लिक्विडिटी हो गई। सिंपल, बस इतना ही। ये आ गई लिक्विडिटी और ये आएगी पीओआईस। ठीक है। अब ये कैसे वर्क करते हैं चार्ट पे भी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कि एक एग्जांपल समझ लो, ताकि आपको चार्ट पे समझने में इजी होगी। मान लो ये हमारे पास एक है मैदान फुटबॉल का। इसका कलर थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ये है हमारे पास मैदान फुटबॉल का।
और यहाँ पे करने हैं जी गोल। ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या है? ये प्लेयर्स हैं। अब समझो, जो इधर के प्लेयर्स हैं उन्होंने गोल करना है इधर, और जो इधर के प्लेयर्स हैं उन्होंने गोल करना है इधर। ऐसे ही मार्केट वर्क कर रहा होता है। जो इधर के प्लेयर्स हैं उन्होंने इस तरफ गोल करना है, और जो इधर के प्लेयर हैं इधर को गोल करेंगे। अब मुझे बताओ, जब ये वाले प्लेयर्स इधर गोल करेंगे तभी उनका गोल होगा ना। मतलब उनके पास एक डायरेक्शन है, वो इधर को जाएंगे। अगर वो गोल इधर करेंगे, अपनी ही साइड पे कर देंगे, तो क्या उनको गोल का पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो तो उनका गोल हो गया दूसरे प्लेयर का। ऐसे ही मार्केट वर्क कर रहा होता है। समझो, इधर से मार्केट निकला, ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। ऐसे वर्क कर रहा होता है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है इसको समझो। यहाँ पे क्या होगा? एक पीवाई। यहाँ पे क्या है? लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। मार्केट लिक्विडिटी लेगा तो कहाँ जाएगा? अपने किसी पीवाई पे। यहाँ से निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा? किसी पीवाई पे और लिक्विडिटी पे। ये लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब लिक्विडिटी ले लिया है तो बताओ कहाँ तक जाएगा? किसी न किसी पीवाई तक जाएगा ना। तो ये है पीवाई। इसको टैप कर दिया, कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ। ये है पीवाई। ये क्या है? लिक्विडिटी। ये क्या है? पीवाई। और ये लिक्विडिटी। बस सिंपल। ज्यादा मुश्किल क्या है? ये लिक्विडिटी। और ये क्या था? कोई ना कोई पीआई। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में। साइडवेज की तो बात ही नहीं करेंगे ना। साइडवेज की फिर कभी बात करेंगे। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? किसी पीआई पे टैप किया, कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। फिर किसी पीआई पे टैप किया, कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। सिंपल। फिर किसी पीआई पे टैप किया, कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट वर्क कर रहा था। अब इसको भी लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगी। पीओआई, लिक्विडिटी, ये फिर किसी पीओआई पे टैप किया, कहाँ तक गया? लिक्विडिटी तक। फिर पीओआई पे टैप किया, कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही ये वर्क करता है बायस। अब मैं आपको हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ हाई लो
अब इसके बारे में समझो, हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसमें क्या है, मार्केट मूव कर रहा है ऐसे, इसकी विक भी बना देता हूँ। इसका कलर ये ग्रीन। अभी मुझे बताओ कि ये जो अप ट्रेंड, ये जो अप मूव किया, इससे पहले कहीं ना कहीं रिट्रेस तो किया होगा ना। रिट्रेसमेंट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब इस लैग में ये जो एक रिट्रेसमेंट के बाद ये जो मूव आया, इसमें क्या बना, ये क्या बना, एक एफवीजी, यहाँ पे भी एक एफवीजी, ये दो एफवीजी बन गए। ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अभी इसको डाउन साइड पे अगर समझना है तो ऐसे समझो, मार्केट ऐसे मूव कर रहा था डाउन साइड। अभी इनकी एक बना देता हूँ। इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। अभी समझो, मार्केट डाउन साइड पे आ रहा था, ये एक रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद ये क्या हुआ, एफवीजी बना। ये दूसरा एफवीजी, एक ये एफवीजी, और एक ये एक सब क्या है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, अभी हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पढ़ते हैं। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, पहले अपसाइड का पढ़ते हैं। मार्केट ऐसे आया, ये मूव कर गया,
ठीक है। ठीक है, अभी इस लैग में देखो, कोई एफवीजी है? नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। मतलब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इसको नीचे जाएगा यहाँ से, अगर मार्केट डाउन साइड पे जाएगा, वो कैसे मूव करेगा? वो ऐसे मूव, ठीक है। जिसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो, उस पे मार्केट ऐसे फास्ट मूव करेगा। अभी डाउन साइड का समझो। इसमें क्या होगा? इसकी विक बना देता हूँ। इसमें क्या है, कोई एफवीजी है? नहीं है, तो मार्केट कैसे जाएगा? मार्केट ऐसे फटेगा। ठीक है, तो ये हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी समझ लिया। अब बात करते हैं स्विंग हाई लो लिक्विडिटी। अभी इसको समझो। स्विंग हाई कब बनता है? 3 कैंडल स्विंग से। कैसे बनेगा ये देखो। ये एक कैंडल, सेकंड कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और अंदर ही क्लोजिंग दे दी। अभी थर्ड कैंडल जैसी भी बने, उसकी कोई, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे ऊपर को बने ऐसे, ऐसे बने, ऐसे बने, या ऐसे डोजी बने। मतलब 3 कैंडल स्विंग ये हाई बन गया। अभी स्विंग लो समझो। अभी देखो, इस कैंडल की इस कैंडल की विक ने लिक्विडिटी स्वीप की और अंदर क्लोजिंग दे दी, और थर्ड कैंडल ऐसी बनी, मतलब ये हमारा 3 कैंडल स्विंग लो है। ठीक है, आपने ये सब पढ़ लिया। हमारा टॉपिक क्या था आज का? एक मरतबा इसको मैं सबको खत्म करता हूँ। टॉपिक था हमारा बायस। आपने बायस में अभी तक जो भी सीख लिया मेरे से, जो मैंने आपको बता दिया है, इतना काफी है। ये भी बहुत ज्यादा है, और बायस में इतना कुछ नहीं है। अभी मंथ से स्टार्ट करते हैं। मंथ के आई लो पे क्या थी? लिक्विडिटी। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बायस में क्या क्या चीजें काम करेंगी, आप समझो। नंबर 1, या तो
क्या होगा? POI2 लिक्विडिटी नंबर एक, ऐसे वर्क कर सकता है मार्केट। नंबर दो, लिक्विडिटी टू POI भी वर्क कर सकता है। कर सकता नहीं, करता भी है। ठीक है। नंबर तीन, POI2 POI, ऐसे भी वर्क करता है मार्केट। नंबर फोर, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ठीक है, ये चार चीजों पे बायस वर्क करता है। समझ लिया इस चीज को? POI2 लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू POI, POI2 POI, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। अब इन सब की मैं एग्जांपल आपको चार्ट पे देता हूँ। सबसे पहले बायस आपने कैसे फाइंड करना है? मंथ पे गए, हाई लो मार्क कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंट का ही चार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मंथ के हाई लो पे लिक्विडिटी होती है। लेकिन आप जब चार्ट देखोगे, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपने देखना है POI, ये मार्क कर लेंगे। POI मार्किंग करनी है आपने। अभी POI कहाँ कहाँ पे है? ये रहा एक POI। इसके ऊपर क्या है? एक FVG। इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज। ठीक है। उसके बाद यही POIs है, नियर और काफी बाकी दूर है, क्योंकि ये POI टैप हो चुका है और ऊपर जा रहा है प्राइस। सेकंड, क्या करना है? लिक्विडिटी मार्किंग। एक ये हाई पे थी, लो पे थी, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। फिर क्या है, ये इनडिसीजन कैंडल, इसका कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास जो लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी। ठीक है, मंथ में सिर्फ इतना ही है। फिर इसको खत्म करके मैं आपको वीक में समझाता हूँ। वीक के बायस देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? POI मार्किंग करनी है, ये सबसे पहला काम है आपका। सेकंड नंबर पे आपने लिक्विडिटी मार्किंग करनी है। लोग POI मार्किंग कर लेते हैं, लिक्विडिटी मार्किंग नहीं करते। आपने लिक्विडिटी भी मार्क करके रख लेनी, आपको इजी होगा फिर ट्रेडिंग में। अभी इसमें क्या क्या था? POI सबसे पहले मार्क करने हमने। अभी प्राइस इधर है, तो क्या हुआ है पीछे प्राइस में? ये एक POI टैप, ये था ऑर्डर ब्लॉक, और ये था एक FVG। ठीक है, प्राइस ने भी क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मतलब FVG किसी काम का नहीं है हमारे। उसके बाद हमने क्या करना है? लिक्विडिटी मार्किंग। एक ये हाई की लिक्विडिटी है हमारे पास, एक ये हाई की लिक्विडिटी है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? वीक के हाई लो की भी लिक्विडिटी होती है। ये पेंडिंग लिक्विडिटीज हैं आगे। ठीक है, तो इसको भी मैं करता हूँ खत्म। डेली पे चलते हैं। डेली पे क्या हुआ? डेली पे भी एक पेंडिंग POI था यहाँ पर। प्राइस इसको टैप करती है और ऊपर कहाँ तक जाएगी? अपनी लिक्विडिटी तक। एक ये स्विंग की लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, और ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है।
और अभी लाइव देखो इसमें, ये पीओई टैप हुआ, कहाँ तक जाना था, लिक्विडिटी तक। ये लो, इजीली यहाँ से ट्रेड उठाते आप 1 आवर पे जाके, आपको ट्रेड मिलता, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते। वही सेकंड चीज, ये भी हो गया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा वर्क कर रहा है पीओई टू लिक्विडिटी। अब मैं आपको पीछे एक एग्जांपल देने वाला हूँ। जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, तब क्या करेगा, पीओई टू पीओई भी वर्क करेगा। यहाँ पे समझो, ये था वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग। प्राइस इसको टैप करते कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी तक। लेकिन यहाँ पे भी एक पीओई है, ये देखो, लेकिन उसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मतलब पीओई फेल हो गया। अगर आप यहाँ पर 1 आवर पे देखोगे, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट नहीं आया हो। प्राइस क्या करने लगा, प्राइस ने लिक्विडिटी हट की और अपना पेंडिंग पीआई को टैप किया। प्राइस ऐसे ही मूव करता है। मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, और चारों में सब वर्क करती हैं। अभी एक समझो बस आगे, पीआई को टैप किया, कहाँ तक जाएगा, या लिक्विडिटी तक जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या है, एक पीओआई है। ये पीओआई को टैप किया, कहाँ तक जाएगा, किसी दूसरे पीओआई पे। इस पीआई पे टैप किया, कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी पे। ये थी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी टैप करने के बाद किसी पीओआई पे आएगा, ये आ गया पीओआई पे। अभी क्या यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा है, पीओआई टू लिक्विडिटी। अभी फिर पीओआई पे टैप किया, कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी तक। अभी जब ये लिक्विडिटी हंट हो गई है, और इस हाई की लिक्विडिटी हंट हो गई है, ठीक है। और अगर मैं वीक में दिखाऊं, ये देखो, वीक के भी हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कैंडल अंदर क्लोज हो गई। अब यहाँ पे वीक की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है। तो मतलब क्या, जब वीकली लिक्विडिटी स्वीप हो तो प्राइस अपने वीक के किसी पीओआई पे जा सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी वर्क करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अभी ये डेली की वीकली की लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, कहाँ तक आना चाहिए था, अपने किसी पीओआई तक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 1 आवर पे देखोगे, आपको एक अच्छी ट्रेड भी मिली होगी। मतलब आप एक पीओआई टू लिक्विडिटी वर्क करते हो ना। अरे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो, इसी पीओआई पे थे। पीओआई को टैप किया, एक डिस्प्लेसमेंट आया, आपने क्या करना था, ये लास्ट पीओआई था, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो, लास्ट पीओआई से ट्रेड उठाते, और ये लिक्विडिटी तक का आपका टारगेट होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी ट्रेड होती, ये आपका एसएल होता, ये लिक्विडिटी टारगेट, ये आपका टारगेट। फिर क्या हुआ, एक और पीआई बन गया, ये देखो,
यहाँ से भी आप एक अपनी ट्रेड उठाते, एसएल इसके नीचे, और टारगेट लिक्विडिटी, दोनों ट्रेड चल गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कोई भी 1 आवर का पीओआई नहीं है, प्राइस क्या करेगा? लाजिम अपनी लिक्विडिटी लेने जाएगा। डे पर वापस चलते हैं। प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ पर ली, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दिया हमने, ट्रेड भी उठाई और टीपी भी हिट हो गया। उसके बाद उसने कोई भी 1 आवर पे पीओई नहीं बनाया था, मतलब प्राइस नीचे जाना चाहता है। कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक जाएगा। लिक्विडिटी को हंट किया, एक यहाँ पर पीओई बना दिया, और यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको यहाँ से भी ट्रेड मिली होगी। पीओई ने जब लिक्विडिटी हंट की ये वाली, फिर ये स्विंग की लिक्विडिटी ली। जब लिक्विडिटी ले लिया तो कहाँ तक जा सकता है? अपने किसी पीओई पे। जब पीओई पर आ गया कहाँ तक जा सकता है? यहाँ पर कोई पीओई नहीं है तो लिक्विडिटी तक जाएगा। लिक्विडिटी हंट होगी, कहाँ तक आ सकता है? किसी न किसी अपने पीओई पर आएगा। पीओई टैप किया, कहाँ तक जाएगा? ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हंट, ये रहा पीओई। अब इस पीओई पे क्या हुआ? प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी? ये 1 आवर पे बताता हूँ आपको। अभी 1 आवर पे जो लास्ट हमारा पीओआई है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह आया? डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, ठीक है। तो प्राइस ऐसे नीचे गया, और यहाँ पर एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, नीचे जाता रहा। कोई भी हमें ट्रेड यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि प्राइस अपने किसी पीओआई पे टैप करने नहीं आया, ऐसे आया नीचे। फिर यहाँ पर एक पीओआई बन गया, यहाँ पर पीओआई बना। अभी कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक पीओआई बन गया। अब मैं आपको डेली पे समझाता हूँ। डेली पर देखो, लिक्विडिटी कहाँ पर है? यहाँ पर है लिक्विडिटी। प्राइस अपनी लिक्विडिटी लेने जा रहा है। अभी क्या हुआ यहाँ पे? लिक्विडिटी हंट हुई, प्राइस को पीआई को रिस्पेक्ट देनी थी, प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं की, और सेलिंग का एक ओबी बनाया। जब ओबी टैप हुआ, हम सेलिंग की ट्रेड में एग्जीक्यूट होंगे, और ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगी। जब ये लिक्विडिटी देखो, अभी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वर्क कर रहे हैं। अब जब लिक्विडिटी हंट हो गई है, प्राइस कहाँ तक जाएगा? किसी न किसी पीओआई तक। ये रहा इसका लास्ट पीओआई। यहाँ से गया, कहाँ तक जाएगा? ये एक और पीओआई बना दिया, यहाँ से फिर सीधा ही ऊपर। अभी एक और चीज समझो, यहाँ पर भी एक पीओआई बना हुआ है। जब प्राइस इसको रिस्पेक्ट दे गया, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दी इसने, और यहाँ पर आ गया प्राइस यहाँ पर, और जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो इसकी कुछ कोई ऐसी औकात नहीं है कि इस प्राइस को रोके। तो ये टैप हो चुका है, एक मर्तबा टैप हो गया, इसका काम खत्म, प्राइस भागेगा फिर। अभी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, 4 चीजों पे काम कर रहा है बायस हमारा। नंबर 1, पीओआई टू लिक्विडिटी। नंबर 2, लिक्विडिटी टू पीओआई। नंबर 3, पीओआई टू पीओआई। नंबर 4,
लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, बस इतना ही। अभी स्विंग का भी मैंने आपको बता दिया, स्विंग कैसे बनता है, थ्री कैंडल से। मैं आपको थ्री कैंडल का स्विंग का भी यहाँ पे बता देता हूँ। एक कैंडल बनी, पीओई टैप हो गया यहाँ पे, एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल अंदर क्लोज कर दी और तीसरी कैंडल ऐसी बन गई, मतलब थ्री कैंडल स्विंग पूरा हो गया। इसके अब लो पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बना, लो पे लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद ये थ्री कैंडल स्विंग बना, इसके हाई पे लिक्विडिटी है। यहाँ पर भी थ्री कैंडल स्विंग बना, ये वाला थ्री कैंडल स्विंग नहीं है, ये ओबी पर टैप हुआ यहाँ। और अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये भी थ्री कैंडल स्विंग है, हाई स्वीप हुआ, और ये थ्री कैंडल स्विंग, ये भी थ्री कैंडल स्विंग है, एक दो, और ये अंदर क्लोज हो गया। नहीं नहीं, ये थ्री कैंडल स्विंग नहीं है, ये पीआई पे टैपिंग वाला है। थ्री कैंडल स्विंग ये है, एक कैंडल हाई स्वीप हुआ, इसका अंदर क्लोजिंग हुई, और थर्ड कैंडल ऐसे। और एक और चीज, अभी हम बायस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आगे मेरी ब्लॉक्स वाली वीडियो आएगी, जिसमें हम मेजर मेजर ब्लॉक्स पढ़ेंगे जो वर्क करते हैं मार्केट में। ये सब चीजें वर्क करती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, चार चीज, ये चार चीजें, ये चारों की चारों वर्क करती है। कंसोलिडेट में होगा तो पीआई टू पीआई, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ये चारों काम करेंगे। अगर ट्रेंडिंग में है तो समझो ट्रेंडिंग में कैसे काम करते हैं। प्राइस ऐसे गया, लिक्विडिटी ली, प्राइस वापस नहीं आ रहा किसी कहीं पर, तो यहाँ पर उसने रिट्रेस किया, कहाँ तक गया, पीओई तक। कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी तक। ये गया ना लिक्विडिटी, प्राइस दोबारा लिक्विडिटी ले रही, कहाँ तक आएगा, अपने किसी पीओई तक। जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो उसमें इतना इजी हो जाता है ट्रेड करना, इतना इजी हो जाता है, क्योंकि हमने पीओई मार्क कर ली है और लिक्विडिटी मार्क कर लिया है। देखो, ये लिक्विडिटी हंट हुई, हम बस वेट कर रहे हैं किसी ना किसी रिट्रेस करे और किसी पीओई पर आए। एक ये पीओई था, एक नीचे एफवीजी था। अभी कंफर्मेशन के लिए हम 1 आवर पे जाएंगे, यहाँ पर हम कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, और कहाँ तक हमारा टारगेट होगा, लिक्विडिटी तक। बस सिंपल, इतना ही। और अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो कमेंट कर दे, उसका डाउट भी सोल्व कर देंगे। और मेरी प्रीवियस वीडियो जो है, जिसको मैंने सीरीज में मतलब बताया हुआ है, उसमें मैं क्या क्या आपको आगे सिखाने वाला हूँ, तो वो वाली पहली मेरी वीडियो लाजिम देखें, कि उसमें इतना डिटेल में मैंने आपको बताया, मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बायस था, तो ये मेरी बायस की वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।